तो करते हैं हमने एक और नए दिन की शुरुआत। निकलते हुए तो चेहरे पे होती है हंसी, जब पहुंचते रहे इतना थके होते हैं, हंसी की तो हवाई उड़ जाती है। होपफुली आप लोग समझते ही होंगे, जब इतना ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर दिक्कतें तो होती ही है, बट स्टिल वी आर ऑन आवर ड्राइविंग हिमालयास। आज मोस्ट प्रोबेबली हम नेपाल क्रॉस कर देंगे। अभी हम कौन सी जगह पे, इस जगह का नाम ना गीगा घाट। हाँ, गीगा बार पता क्या है, गीगा घाट या गीगा गार जो भी है, आपको गूगल करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा सच कुछ दिखाने लायक है नहीं। कल हमने बिरथा मोड़ पहुंचना था, बट रात में जंगलों में से निकलते हुए और 2 घंटे ड्राइव करना इट वॉज इम्पॉसिबल। तो हमने यहाँ पे एक बजट फ्रेंडली कह लो या यूँ कह लो कि हमारी पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वहाँ पे 3 होटल है, 3 में से जो एक समझ में आया उसमें चेक इन किया। होपफुली आप लोगों में से किसी को कभी यहाँ आना ना पड़े, क्योंकि इट इज लाइक यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऐसी जगह पे आके। एंड रूम वाज जस्ट ओके, बट अदर देन दैट लोग अच्छे थे। मैं मेरी 2 फ्लोर ऊपर था भाई, उसकी वीडियो आपको दिखी जाएगी इस ब्लॉग में। 40 हाँ, तो 2 फ्लोर ऊपर गए, बहुत सीढ़ियाँ थी, 40-50 सीढ़ियाँ थी, तो जीने थे, मुश्किल तो ही, बट हाँ यहाँ पे कुछ की मार्केट सॉर्ट ऑफ है। थोड़ा सा मेरे पीछे आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आके आपको स्टे मिल जाएगा। ये होटल का नाम है, क्या नाम है? ग्रीन पैलेस है। और जगह का नाम गाय घाट में ग्रीन पैलेस है। मेरे को लगता था कि मैं खुद ही यहाँ सरप्राइज नहीं पहुंचा। तो जो भी टूरिस्ट हो, अगर किसी को बिरथा मोड़ जा रहे हो और आप काठमांडू से आ रहे हो और बीच में पहुंच लेना हो, तो परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पे आओ, यहाँ रुको। और अगर आप व्हीलचेयर एक्सेसिबल हो या व्हीलचेयर पे हो या आप ओल्ड एज में हो, व्हीलचेयर यूज कर रहे हो, तो भाई लोग यहाँ पे आपकी पूरी मदद करेंगे और बहुत अच्छे लोग हैं। प्यार से आपसे बात करेंगे, प्यार से रखेंगे, और डिस्काउंट मेरे नाम पे मांगोगे तो वो भी दे देंगे आपको। तो रूम्स वगैरह बजट फ्रेंडली है। बजट में अगर आपको रूम चाहिए तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, तो वो देख लेना आप अपने उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट ये इस एरिया में 200 किलोमीटर इधर और 200 किलोमीटर उधर कहीं होटल नहीं है, तो अकॉर्डिंगली प्लान करें और आपके लिए सूटेबल प्लेस है, आओ और रहो और एंजॉय करो। और वही आपको जो पड़ेगा 1200 रुपये नाइट चार्ज किया ना इन्होंने, 1200 रुपये नेपाली करेंसी है। नेपाली करेंसी तो वो नॉट बैड है, बट फिर वो यार बस रुकना है आपको रात में और नाक बंद करके सूख जाना, थोड़ी सी अच्छी वो फीलिंग्स नहीं आती, फ्रेश इतना रूम नहीं लगता। बट जब नो वे आउट है तो फिर सब समझ ही सकते हो आप कि भाई नो वे आउट का मतलब तो नो वे आउट है ना, आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे मेरी बात कि किस प्रॉब्लम से हम निकल गए। अभी वापस अपने टूर पे आ गए। आज हम निकल रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। पहले बिरथा मोड़ जाएंगे, यहाँ से करीबन 4 घंटे की ड्राइव है, और फिर उसके बाद 3 घंटे की और दार्जिलिंग के लिए एक बार इंडिया इंटर कर जाएंगे। फिर से थोड़ा सा वाईफाई जोन्स में आ जाएंगे, थोड़ी एडिटिंग वर्क का रात में करी वो डाल दिया है, आज आ गया होगा। नेटवर्क आ जाएंगे जियो में। हाँ, दार्जिलिंग तो इंडिया है ना, बट वो फिर हमें भूटान तक मिलेंगे, भूटान के बाद फिर दोबारा से हम चले जाएंगे नेटवर्क जोन से। तो ये सब तो चलता रहेगा। आज का दिन शुरुआत कर दी है, काफ़ी गाड़ी चल चुकी है। प्रॉब्लम्स जो ही वो पीछे आप अगर वो देखते रहेंगे, हमारे क्या नाम है व्लॉग्स आते रहेंगे, जैसे जैसे वो देखते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम्स भी हुई, बट स्टिल आपको इतनी लंबी जर्नी दिखा रहे हैं, शायद किसी और चैनल में अभी तक किसी एबल बॉडी ने भी शायद ही दिखाई हो कि ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय कर रहे हैं। और बारिश 2 दिन से जो चल रही है उससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। रात में इवनिंग में ड्राइविंग स्लो हो जाती है,
अभी फिलहाल हम निकले तो बारिश नहीं है, बट कुछ कह नहीं सकते, आगे तो है क्योंकि मौसम सारा पूरा ऐसा ही है। बारिश तो मिलेगी आने वाले दिनों में, तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ी ड्राइविंग स्लो रहेगी, बट आप लोग अपने दुआओं में याद रखें, प्रेयर्स में याद रखें। और आधे से ज़्यादा जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, और जो बाकी बची है वो भी आपकी दुआओं में, आपकी प्रेयर्स में जल्द से जल्द पूरी करें। और बहुत सारी वीडियोस जो अभी पीछे अपडेट होने वाली है ना, जो आने वाली है, मैं तो अभी अपडेट होगी उससे पहले, यानी उसके बाद वाले ब्लॉग में बता रहा हूँ। अब तो खूब बहुत मजा आएगा। यदि ऐसी जर्नी आपने ना देखी नहीं होगी कभी, कि किसी ने भी ऐसे शूट करी हो। अभी यहाँ पे लिखा आ जाए, कल सोच रहे थे कि यहाँ तक पहुंच जाए, बट रात इतनी हो गई थी यानी लिटरली मैं बताऊं कि जंगल में से निकल रहे जानवर सामने निकल रहा है, ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा जानवर है, बस आंखें चमकती हुई नजर आ रही है। फिर तो लगा कि अब कोई भी ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे हमारे को स्टे मिल जाए तो वो स्टे कर लेते हैं, क्योंकि भाई छोटे जानवर तो आंखें दिख रही है, बड़े जानवर की आंखें दिख जाए तो बंदा क्या करेगा। तो इसलिए करके ना हमने कहा कि जैसे भी यानी ठीक ठाक आपको सिक्योरिटी भी अपनी देखनी होती है, तो हम ऐसे कोई छोटे से विलेज में किसी में नहीं रुके, थोड़ा सा बड़ा ये था तो 2-3 यहाँ पे ऑप्शंस थी, तो इसलिए मैं आ गया। बाकी आगे की जर्नी आप देख लो, कंटिन्यू से तो बिरधा मोड़ के लिए सीधा ही। थैंक यू सर, थैंक यू। दरान 43 रह गया। इसी साइड दिखा होगा। बार बार यहाँ बच्चे दिखते हैं ना, मैं कब घर पहुंचूंगा। बहुत दिन हो गया निकली बकने में, और घर से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ। इस बार पता नहीं है एक्सपीडिशन इतना लंबा है, बस इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि करना था, अपने लिए कुछ करना था, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना था, एसेसिबिलिटी के लिए कुछ करना था। अब पता नहीं वो मोटिव कितना पूरा हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, इससे मेरे को नहीं पता, बट मैं अपने फुल एफर्ट्स लगा रहा हूँ। हनी से इतना दूर कभी नहीं रहा मैं, वो भी बहुत मुश्किल है। तो जब कोई बच्चा दिख रहा है रोड पे, कभी कोई छोटी डॉटर सी दिखती है तो हनी याद होती है, कभी कोई बच्चा बॉय चल रहा होता है तो बनी याद होता है। फिर अपने आप को ही नहीं समझाता, बस सब कुछ दिन और रह गए हैं, फिर तो जाके मिलना ही है।
ऑन पे बिरथा मोड़ वो लिखाओ बाहर क्षेत्र मंदिर चातरा बाजार भाई था। भाई गर्मियों में घुसे थे नेपाल में। इतनी गर्मी थी जब महेंद्र साइड में घुसे थे कि वहाँ के जंगलों में फुल धूप निकली थी। और देखो यहाँ पे सर्दी भी हो गई है। हम नेपाल की दूसरी साइड पहुँच गए हैं जहाँ मानसून भी है और जंगल भी है। अभी भी जंगल के बीच में से निकल रहे हैं और अभी टाइम हुआ है मेरे ख्याल से 1 बज रहा है। 1 बजा है और भाई शाम वाला टाइम हो रहा है। ऐसा लग रहा है शाम हो गई है। तो बाहर दिखा दो जंगल, जंगल देखो। बिरथा मोड़ सीधा। हाँ? हाईवे से लेफ्ट होना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चल रहा है मामला। धीमे धीमे निकाल रहे हैं एक इस उम्मीद में कि आगे बारिश नहीं गिरे। पता नहीं कितने किलोमीटर की यहाँ बारिश होती है। कितने किलोमीटर? तो जाके आगे चल के पता लगेगा। क्योंकि पिछले 100 किलोमीटर से तो बारिश चल रही है। और मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर बहुत होना चाहिए, उसके बाद बंद हो जानी चाहिए। नेपाली बारिश है ना, टाइम लगेगा। बाकी भी हमने चाय भी ली, थोड़ी सी नमकीन रखी थी वो खा ली। चाउमीन खाएंगे रोज दोपहर में चाउमीन। नेपाल में चाउमीन भी और दिख रहा है बारिश में। एक और इको स्पोर्ट्स नेपाल में है। ठीक ठाक देख रही है, बट जो स्कॉर्पियो है वो तो आपको अंधी दिखेगी। वहाँ की पसंद है स्कॉर्पियो, वो भी ये वाली है नहीं। स्कॉर्पियो तो मेरे ख्याल से आई जैसे
स्विफ्ट दिखती है ना, वहाँ नेपाल में स्कॉर्पियो दिखती है, स्कॉर्पियो। बाकी बारिश में चलते चलते कोई पकौड़े खिला दो, मजा आ जाएगा। मेरे पापा के पकौड़े याद आ रहे मेरे को। मैं यानी बारिश हो रही होती थी, घर आ रहा हूँ मैं रास्ते में ऑफिस से, ये शाम में बारिश अगर हो रही है तो फिर मैं अपनी एक्सरसाइज पर तो जाता नहीं हूँ, घर आ रहा था और फिर ना यानी मैं घर पहुँचूंगा मेरे को पकौड़े जरूर मिलेंगे, चाहे मैं पहुँचूँ चाहे पीछे पापा पकौड़े तैयार रखते हैं। मुझे पता है कि बारिश में मजा आ जाता है, यही मेरे फेवरेट है। तो पापा के हो या मेरी वाइफ के हो ना हो, मेरे चक्कर में हमें भी खाने पड़ते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो वाली जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती है जिसमें अभी तो ये बहुत तेज हो रही है, तो बिल्कुल पकौड़े वाली है। एक होती है ना थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है ड्रिजलिंग टाइप, और जल्दी शाम हो जाती है, तो उस दिन समोसे पकते हैं। समोसे ऑफिस से वापसी में जाते हुए समोसे उठा लेने और वो चाय के साथ, मजा आया। यहाँ तो नहीं मिल रहा नेपाल में ये सब, याद आ रही है उन सब चीज़ों की। अभी कितने बजे थे, 3 बजने वाले हैं। उधर लगी है मशीन, फाटक खोलने खूब मौज चल रही है। जैसे पकौड़े की दुकान होती है तो ये ब्रेक लगा के और फिर डाउन मिक्स पकौड़े दे दो, आलू प्याज गोभी और मिर्च। यहाँ पे इन्होंने वो राम लड्डू होते हैं, राम लड्डू होते हैं। हाँ, ये तो देखे भी नहीं होंगे इन्होंने यहाँ पे कि राम लड्डू जैसी कोई चीज है। पकौड़े तो खैर बना ही लेते होंगे कभी भी। दही बल्ले नहीं खाए होंगे कभी, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, आइस का इन्फेक्शन हो जाता है ना, इसलिए अब आप कैसे खुल जाती है ये मोमो। तो मैंने और नहीं मूर्ति चौक है भाई, यहाँ से जा रहे हैं रास्ता लकड़ बग्गा काकर बिट्टा कुछ ऐसा नाम है बॉर्डर का, तो हम वहीं जा रहे हैं बॉर्डर सीधे करो से। तो काकड़ बिट्टा लकड़ बग्गा कुछ ऐसा कोई नाम आपको पता लगे तो उस वाले बॉर्डर पे पहुंच जाना। काकर मिट्टा। तो अब बॉर्डर कब तक खुला होता है कब तक नहीं खुला होता हमें भी नहीं पता, बट हम ट्राई यही करेंगे कि अभी हमारे को एग्जिट मिल जाए वहाँ जल्दी में। तो ये बारिश हो रही है, सो जाते हैं, बोर खा लो। कि आंखें बंद होने से पहले तो बॉर्डर क्रॉस करना है जो सफाई। सिटी सेंटर भाई यहाँ पे बहुत रौनक है, तो इस वाले यहाँ से आप बॉर्डर से एंटर करके काकर बिट्टा से या सिटी सेंटर आओ और थोड़ा बहुत घूमो और वापस चले जाओ तेज, क्योंकि यहाँ और कुछ नहीं है। तो ये बॉर्डर क्रॉसिंग हम कर रहे हैं बारिश में, पीछे से हमारे को उन्होंने बोल दिया आगे लेफ्ट वाली लेन से सीधे चले जाओ, और ये मेरे ख्याल से नो मैंस लैंड है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर, वो पीछे है नेपाल में। अब मेरे को ना ज़्यादा फंसना नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी मोटी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कहीं पे कैमरा लगेगा। यहाँ से देख लो आप, ये पूरा पुल है, ओ ये भी वैसा ही है, वो छोटा पुल था, ये बहुत बड़ा पुल है।
संदीप भाई अपने काम में लगे हैं। ये हमारा बंसार वापस ले लिया, तो हमारे पास किसी फ़ोटो नहीं चाहिए। ये नो मैंस लैंड है भाई सारा। वो मेरे ख्याल से चेक पोस्ट है। मैं कैमरा रख देता हूँ, आ जाए यहाँ पर नहीं फोटो चल जाएगी। नहीं ना है, ये कुछ ट्रक खड़े हुए हैं, मैं उनकी लाइन में लगना है कि आगे जाना है, ये पता नहीं। अब मत पीछना, जल्दी कर दो, जल्दी हो गया। आप पूछो इनसे, दिखाओ। गाड़ी कहाँ का है? इंडिया का है मैम। हाँ? इंडिया का। इंडिया के कौन सा? आईडी ये फोर्ड फीगो है मैम। हाँ? इसमें से आईडी निकाल। फोर्ड इको स्पोर्ट फोर्ड इको स्पोर्ट्स। डीएल में। हाँ ये रहा। इतने सालों में ये कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ये हमने महेंद्र नगर से एंटर किया था, बॉर्डर से। ये नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड गुजरात का है क्या? हाँ जी, हाँ जी, गुड। हाँ जी इतना सामान, क्या क्या सामान इसमें? मैम, मैं ना व्हील चेयर यूज़र हूँ और मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ थ्रू आउट द हिमालय। तो मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जम्मू कश्मीर से जर्नी। तो इसमें मेरी व्हील चेयर है, मेरा सारा सामान है। अब मैं यहाँ दार्जिलिंग जा रहा हूँ, फिर उसके बाद भूटान जाऊँगा, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जाऊँगा, फिर वापस दिल्ली जाऊँगा। अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम आ रहे हैं ये आपका कहाँ रुके थे? दूसरे को एड दीजिए, दूसरी है इसको सपोर्ट कर दीजिए। एरिक पॉल का। एरिक पॉल का सपोर्ट आप है कार्ड। ना एरिक पॉल? आप इलेक्शन कार्ड दीजिए सर। पासपोर्ट है? पासपोर्ट है खोल के मैम, दिखाइए सर, मेरा हाथ देख लीजिए। सब कुछ है मैम। पासपोर्ट ये वगैरह लाइए मेरा। पूरी। ये खोलना है सर, फोटो वाली वो निकाल। इस साइड ये दी मैम। आपका ID दिखाइए। ये पकड़ो, ये वापस। ID दिखाइए। एक मिनट एक मिनट पहले ये वाला वापस रखो, जहाँ से निकाले वहाँ सारा सामान वैसे वापस रखो। थोड़ा ग्लास को ऊपर करिए, पानी अंदर आ जाए। कोई नहीं मैम, कोई नहीं। ज़्यादा नहीं। आपका ID दिखाइए। ये वाली दोनों उसमें डालना। मेरे को भी पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। हाँ, आप कोई भी इंडियन आईडी चाहिए, आधार कार्ड दिखा दो भले ही, पासपोर्ट निकालने के लिए। ये मतलब सर हम इंडिया के लिए ना रिकॉर्ड बनाने के लिए निकले हुए हैं टूर पे। ये हैंड कंट्रोल कार है, व्हील चेयर पे हूँ मैं। तो हम पूरा ट्रांस हिमालय कवर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करा था। किस साइड से घुसे थे? हम महेंद्र नगर से। महेंद्र नगर से घुसे थे? हाँ जी। अच्छा। तो आज यहाँ से दार्जिलिंग जा रहे हैं हम। दार्जिलिंग जाओगे? हाँ जी। कोई कैमरा तो नहीं है आपके पास? नहीं सर, वही है अपना जो मोबाइल यूज करते हैं। कोई ना कोई ड्रोन वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, ड्रोन नहीं है। वो मेरे को पता है ना, अभी हमारे को भूटान भी करना है। इतना दूर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा चाहिए। ये मैम, ये ना हमारा रूट है। ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए घूम रहे हैं हम। ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ना रिकॉर्ड बना रहे हैं कंट्री के लिए। तो जहाँ जा रहे हैं सारी जगह ये रूट मैप है हमारा। कोई नहीं भाई, आप बढ़िया रिकॉर्ड बनाइए, ठीक है? धन्यवाद नाम सर। रोशन कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पूरा माइक साइज सिस्टम क्या सिस्टम है? ये सर पूरी रिकॉर्डिंग सबमिट होती है ना, कि मैं ही चला रहा हूँ, हाथ से चला रहा हूँ ना गाड़ी। अच्छा। तो ये पूरी सबमिट होती है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो ये पूरे काउंटर साइन वगैरह हर चीज होता है, ऐसे है। तो कंट्री के लिए मेरे पहले से 4 रिकॉर्ड है, वो आगे लिखे हुए हैं। ये 5वें रिकॉर्ड पे हूँ मैं। रिपोर्ट आई है। स्टार्ट हो गई तो भाई फाइनली इंडिया में एंटर होके नेपाल साइड बॉर्डर से तो हमने एग्जिट ले लिया है। अब इंडिया में पता नहीं एंट्री है कि क्या है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे ट्रक व्रक तो खड़े हैं, अब शायद गाड़ियाँ भी इंडियन दिखाई दे रही हैं वेस्ट बंगाल की, बट ये एंट्री नहीं हुई। तो थोड़ा सा वो लग रहा है मेरे को कि भाई एंट्री तो होनी चाहिए थी।